अग्निवंश जहां आग जिंदा है। परमार राजपूत का इतिहास। अगर मैं कहूं कि कुछ राजपूत तलवार से नहीं आग से पैदा हुए तो ये कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं है। ये कहानी जन्म की है, अस्तित्व की है। ये कहानी है अग्निवंश राजाओं की, परमार वंश, परमार डायनेस्टी कैसे शुरू हुई। आज हम बात करेंगे अग्निवंश जहां आग आज भी जिंदा है। जब धरती बहुत कमजोर पड़ चुकी थी, हजारों साल पहले, जब भारत की धरती पर राज कमजोर पड़ रहे थे और धर्म सिर्फ शब्दों में रह गए थे, तब ऋषियों ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। राज्य टूट रहे हैं, लोग अपने ही लोगों के दुश्मन बन गए थे। इस अंधकार के दौर में माउंट आबू पर एक अग्नि यज्ञ शुरू हुआ। गुरु वशिष्ठ के देखरेख में ये यज्ञ संपूर्ण करने की पूरी कोशिश की गई। यह कोई आम यज्ञ नहीं था। ऋषियों ने कहा, हमें एक राक्षस को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा रक्षक चाहिए जो आज भी संभाले और मर्यादा को भी संभाले और कल भी राज्य को भी संभाले। यज्ञ के बीच ऋषियों ने अपनी सबसे पवित्र चीज आग में डाली, एक तलवार। और उसके बाद आग शांत नहीं हुई। आग का रंग बदलने लगा, पहले पीली, फिर नीली, फिर लाल, जैसे खून। और तब कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास ने सिर्फ संकेत में लिखा। आग के बीच से एक योद्धा बाहर आया जिसके हाथ नहीं थे, मगर उसकी आंखों में आग थी। ना ही वो कमजोर था, ना ही डरा हुआ था। उसने अपने आंखों की आग से राक्षसों का वध किया। ऋषि ने कहा, तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो, तुम एक वंश हो। तुम्हारा काम सिर्फ जीतना नहीं, याद दिलाना है कि राज्य का मतलब क्या होता है। इसी अग्नि से जन्मे एक वंश जिसे हम आज जानते हैं, परमार राजपूत, अग्निवंशी। ऐसे राजपूत जो कभी किसी के आगे झुके नहीं। पर एक सवाल यहां उठता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर परमारों का इतिहास सच में आग से शुरू हुआ था? अगले सवाल और भी खतरनाक है। अगर परमार आगे आग से जन्मे थे तो कौन सी जमीन थी जिसे जीतने के लिए सबने खून बहाया? वो जमीन पवित्र धरती मालवा थी, उज्जैन थी। अगले एपिसोड में हम समझेंगे मालवा, जिस जमीन के लिए खून बहा। क्योंकि जब आग जिंदा होती है तो पूरी दुनिया उसमें जलना चाहती है।